अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्सनल पैराडाइज। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, आपकी दुआएं हैं। तो ये व्लॉग स्टार्ट होता है सैटरडे मॉर्निंग से और उठते साथ ही ज़िंदगी के मेन मकसद पे लग गई, जो कि है आटा ख़त्म करना। मजाक कर रही हूँ। सुबह उठते साथ ही पहले नाश्ता बनाया। आज सैटरडे है तो हस्बैंड साहब को भी ऑफिस से ऑफ है, तो हम सब ने मिल के घर पे इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया, बातें भी की, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया। वीकेंड पे हम हमेशा ट्राई करते हैं कि मोबाइल साइड पे रख के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खाना खाएं, इकट्ठे बैठ के बातें करें। नाश्ता करने के बाद मैंने घर के काम किए, सफाई वगैरह की और फिर देखा कि कबर्ड्स काफ़ी ज़्यादा उल्टी पुल्टी हो रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से बच्चों के कबर्ड्स भी ठीक कर दूं और काफ़ी सारे कपड़े जमा हुए थे उनके, वो प्रेस करके रख दूं ताकि पूरा वीक सुकून से गुजर जाए। तो फिर बस यही सोचते हुए जल्दी से कामों पे लग गई और कपड़े प्रेस किए। काफ़ी सारे, थक तो बहुत गई, लेकिन ये है कि पूरा वीक सुकून से गुजर जाएगा। बच्चे अभी दोनों ही छोटे हैं, तो खेल कूद में, खाना खाते हुए बहुत जल्दी कपड़े गंदे कर देते हैं, तो मुझे दिन में 2 से 3 मरतबा उनके कपड़े चेंज करवाने पड़ते हैं। तो मैंने उनके लिए काफ़ी सारी कुर्ता शलवारें भी प्रेस की, उनकी शर्ट्स भी प्रेस की। ये कुर्ता शलवारें उनके नानों और दादों ने बनवा के दी हुई हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो बस फिर जल्दी जल्दी काम समेटते हुए मैंने जल्दी से उनके कबर्ड्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया, सारे कपड़े बाहर निकाले और फिर नए सिरे से उनको सेट करके लपेट के रखे अच्छे तरीके से। आप में से जो मेरे इस व्लॉग को देख रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताएं आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि साथ ही साथ प्रेस करेंगे, एक ही दफ़ा काफ़ी सारे कपड़े प्रेस करके रख देती हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और मेरे लिए इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। तो अभी मैं घर के कामों से फ्री हुई ही थी कि बाहर आके देखा तो मेरा छोटा बेटा मोहम्मद अहमद बहुत ही उदास हुआ था अपनी खाला जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम रह के गई हैं। शादी से पहले वो डॉक्टर बन रही थी और ट्रेनिंग के सिलसिले में वो लाहौर आई थी, तो काफ़ी सारा टाइम हमारे पास रह के गई हैं। तो मोहम्मद अहमद उनका बहुत ही लाडला था। उनके जाने के बाद ये बहुत वीक भी होता जा रहा है, चिड़चिड़ा भी रहता है, लेकिन फिर भी मैं इसको प्यार तो बहुत दे रही हूँ। इसको अपने साथ हर टाइम किसी न किसी चीज़ में एंगेज रखती हूँ ताकि वो उनको भूल जाए। और एंड फाइनली मैं उसका दिल बहलाने में कामयाब हो गई। उसके साथ काफ़ी देर बातें की, उसको प्यार किया और उसके बाद मैं किचन में आई, मिल्क शेक बनाया बच्चों के लिए, उनको वो पिला के और थोड़ी देर के लिए सुला दिया। और फिर हस्बैंड साहब ने गोरमे से कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं आपको हमेशा की तरह यही ज़रूर कहना चाहूँगी कि गोरमे या अपनी लोकल ब्रांड्स को ज़रूर प्रमोट करें, बहुत अच्छे टेस्ट हैं, और इसराइली प्रोडक्ट से बाइकआउट करें। और मेरा इंतज़ार हुआ ख़त्म। जैसे ही गोरमे से कोल्ड ड्रिंक्स आ गई तो मैंने जल्दी से दूध सोडा बनाया। ये मैंने बनाया है फांटा फ्लेवर वाला दूध सोडा, बहुत ही टेस्टी था। आप में से किस किस ने ट्राई किया हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने दूध सोडा में ये फ्लेवर ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और अभी मैं दूध सोडा एंजॉय कर ही रही थी कि हस्बैंड साहब ने कहा कि जल्दी से बाहर आ जाओ, बारिश हो रही है। और देखते ही देखते धूप भी निकल आई और ये तो देखिए इतना खूबसूरत मंजर था कि धूप में तेज़ बारिश हो रही थी। क्या आपको मालूम है, अगर धूप में बारिश हो रही हो तो बहुत कबूलियत का टाइम होता है, तो आपको बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए अल्लाह ताला से। और मैंने भी काफ़ी सारी दुआएं की, अल्लाह ताला हर किसी की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह ताला हमारी भी सारी ख्वाहिशात पूरी करे, हम जल्दी से अपना लाहौर में प्यारा सा घर बना लें। बारिश तो धूप में हो रही थी, लेकिन बारिश के ड्रॉप्स बहुत ठंडे थे। सुभान अल्लाह। बारिश को एंजॉय कर ही रही थी तो सोचा जल्दी से जाकर किचन में जाके कुछ बना लेती हूँ खाना दोपहर के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में मेरे जिन भूत जाग जाएंगे तो फिर वो मुझे सुकून से खाना नहीं बनाने देंगे। बारिश तो अभी भी जारी हो सारी थी धूप पर, तो बस इसीलिए मैं अपने दिल ही दिल में बहुत सारी दुआएं करते करते किचन की तरफ चली गई। किचन में जाके मैंने बनाया मसूर की दाल। दाल बनाने के बाद मैंने पानी रखा बॉईल होने के लिए कि मैं राइस बॉईल कर लूँ। और बाहर आई तो देखा अभी भी बारिश हो रही थी, वो भी धूप में। कितना प्यारा टाइम था, इतने खूबसूरत ड्रॉप्स लग रहे थे, एक एक कतरा ऐसा लग रहा था जैसे मोती गिर रहे हो आसमान से, ठंडे ठंडे।
मुझे बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, लेकिन गर्मियों में तो बेहद पसंद है। देखिए सूरज निकला हुआ है और बारिश भी हो रही है, सुबहान अल्लाह। बस फिर किचन में आई तो पानी बॉईल हो चुका था, मैंने उसमें चावल डाले ताकि चावल बॉईल कर लूँ। उधर चावल बॉईल हो रहे थे तो इधर दाल बिल्कुल ही रेडी थी। तो सोचा कि जब तक चावल बॉईल होते हैं मैं इधर क्यों ना अपनी फोटोग्राफी के कुछ जौहर दिखा दूँ। चलो कभी तो सीख ही जाऊँगी। तो जनाब खाना हो गया था रेडी और बच्चे भी जाग चुके थे। हम सब ने मिलके इकट्ठे बैठ के खाना खाया। ये दाल मुझे बहुत पसंद है चावलों के साथ। अगर इस पे नींबू डाल के खाया जाए तो फिर क्या ही बात है। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी सी जलेबी भी खाई और शाम में हम करने गए वॉक, और वॉक के बाद मैं बच्चों को पार्क लेके गई। और ये तो देखें कितने प्यार से मेरा हाथ पकड़ के फिर रहा है। ये जो अभी छोटी छोटी फिंगर्स है, प्यारी प्यारी फिंगर्स अभी मेरे हाथों को पकड़ के चल रहा है। टाइम का पता ही नहीं चलेगा, ये कितनी जल्दी बड़ा भी हो जाएगा, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे। अल्लाह इनको अपनी ज़िंदगियों में हमेशा कामयाब करे और अल्लाह इन सब बच्चों के, बेटा हो या बेटी, दोनों के ही नसीब बहुत प्यारे बनाए। सिर्फ बेटियों के नसीब की दुआ नहीं करनी चाहिए, बेटों के भी नसीब की दुआ करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। और ये भी ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह करे इन बेटों के किरदार अच्छे हों। हमारे माशरे में औरतें सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के किरदार देखती हैं। क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि मर्दों के किरदार अच्छे नहीं होने चाहिए या कुछ भी होना चाहिए किरदार में? ज़रूर होने चाहिए। अल्लाह करे मर्दों के भी किरदार अच्छे हों, अल्लाह करे हमारी आने वाली नस्लों के बेटे भी बाकिरदार हों। लड़कों को बद किरदार बनाने में भी ज़्यादातर इन्हीं माओं का, औरतों का ही कसूर होता है, जो मुंह भर के कह देती हैं क्या हुआ, लड़का है, बेटा है, ऐसा हो ही जाता है, जवानी में ऐसा हो ही जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबको ही इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि बेटों को भी मजबूत किरदार वाला बनाए, मजबूत ईमान की ताकत वाला बनाए। और अल्लाह ताला हमारी नस्लों को आने वाली तमाम खुराफात से, शैतानी आफात से बचाए, दूर रखे, आमीन। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और इन दो भाइयों को तो देखिए कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पहले एक बैठता है, फिर उसको दूसरा झूला झुलाता है, फिर बड़ा बैठता है, छोटा उसके साथ झूले झुलाता है, उसकी हेल्प कर रहा है, माशाल्लाह। और मोहम्मद अरहम तो वैसे भी हमेशा की तरह बड़े भाई होने को फरीज़ा अंजाम देता ही रहता है, और यहाँ पर भी यही कर रहा है। छोटे भाई को झूले पे बिठाया और उसको झूले झुला रहा है। बच्चों को मैं पार्क तो ले आई थी, लेकिन इतनी शदीद गर्मी हो रही थी, अजीब सा हब्स हो रहा था। तो हम बस शाम होते ही घर पहुँच गए। घर जाके मैंने बच्चों को चेंज करवाया, नहलाया धुलाया, खाना खिलाया। बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने अपने लिए इंस्टेंट वाली मैक्रोनीज़ बनाई। वो ऐसे बनाई कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर कुछ दिनों पहले की मैक्रोनीज़ पड़ी हुई थी बॉयल्ड, जिनको मैंने फ्रीज़ करके रख दिया था। तो फिर मैंने उसी में ही जल्दी से वेजिटेबल कट करके उनको अच्छे से पका लिया और बड़ी मज़े से खाया। उसके बाद गर्मी और ज़्यादा लगी तो सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं बाइक पे, हवा भी लगवाएंगे, ज़रा बाहर लाहौर की रात की रौनक भी देख लेंगे। रात में लाहौर की तो बात ही और है, इतनी रौनक होती है, इतनी लाइटिंग होती है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। और फिर जब बच्चों को नींद आने लगी तो हम फिर घर आ गए, और घर आके मैंने किचन को नीट एंड क्लीन किया रात को सोने से पहले। और फिर बस यहीं पे व्लॉग होता है एंड। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।